गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? आशा करता हूं कि सारे लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी को हमारे एसएस क्लास रजौरा के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है आगे मोशन ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे, और इससे पहले हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर को बेहतर तरीके से समझा था, और उससे जो जिस टाइप का क्वेश्चंस बनता है ये भी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग जो है मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की गतियां के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो है मोशन ऑफ द अर्थ में जो है किस तरीके से हमारे यहाँ पे दिन और रात का कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे दिन ऋतु परिवर्तन होता है, किस तरीके से ध्रुवों के पास 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है, ये सब हम लोग आज जो है देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट अपना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला है हमारा जो है रोटेशन है। रोटेशन क्या होता है जरा समझिएगा कि मान लीजिए ये पृथ्वी है यानी ग्लोब है, जरा समझिएगा कि अपने देखिए पीछे की तरफ जो है ध्रुवों से क्या होता है, दोनों जो इसका पोल है वहां से और अपने एक्सिस से क्या है 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए है, ठीक है, पीछे की तरफ झुकी हुई है। अब कह रहा है कि ये जब झुकी हुई है तो हम लोग को थोड़ा सा आगे का भाग जो उभरा हुआ दिखता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा जब ये मूव कर रही है, यहां से मूव कर रही है, और ये जब मूव करती है पूरे 24 घंटे में क्या करता है, अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है पृथ्वी, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दिन और रात होती है, ठीक। अब जरा समझिएगा कि जिसकी वजह से कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे गति घूर्णन कहलाता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि मैंने लिखा है जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। आगे कहता है कि यहाँ प्रदीप्त वृत्त का निर्माण होता है। अब देखिए प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, ये जिसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, ये क्या होता है इसको जरा बेहतर तरीके से समझिएगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और जो हमारी है ये सूरज है। जरा देखिएगा ध्यान से, अगर ये सूरज जो है, अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये सूरज है, तो सूरज निकलता है जब, तो पृथ्वी पे क्या अपना जो है ऊर्जा भेजता है। अब देखिए जैसे कि मैंने ये जलाया हुआ है, टॉर्च जलाया हुआ है, तो यहाँ क्या होता है अगर मैं जो आगे का भाग है, ठीक है, आगे का भाग है, अब जब ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों को जो ये वाला भाग है ना, यहाँ पे आपको दिन दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला भाग क्या होगा, दिन दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जो ध्रुव नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपको क्या हो रही है, रात दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, नीचे जो लाइट जा रही है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रही है। ये इसलिए है क्योंकि ये सूर्य का जो है ये अभी घूमने का मतलब जो पृथ्वी अभी मूव कर रही है और ये सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, और जैसे ही पृथ्वी जो है घूम के, मान लीजिए घूम के ये जो इसका इधर घूम के फिर ये वाला भाग जो है ये यहाँ नीचे आ जाएगा, और फिर क्या होगा कि जब ये सूर्य की परिक्रमा भी करेगा और सूर्य की परिक्रमा करते रोटेशन भी करेगा, अपने अक्ष पे रिवॉल्यूशन भी करेगा सूर्य की, तो क्या होगा कि सूर्य जो है यह इस तरीके से, यानी कि जब पृथ्वी जो घूम के ऐसे आएगी तो सूर्य जो है इस तरीके से यहाँ पे आएगी, और नीचे यहाँ जो है लाइट नहीं आएगी और यहाँ पे लाइट आएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात बनेगी। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिएगा हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है जैसे ये सन है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये यानी कि अपने अक्ष पे घूमती है। तो हम इसको डिवाइड करें, और ये पश्चिम से पूरब घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अब जरा समझिएगा, ये हमारा मार्च का महीना है, यानी कि मार्च हम लोग लिख रहे हैं, ये जून का महीना है, ये सितंबर का है, और ये हमारा दिसंबर का है। तो जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि जब सूर्य निकलता है और जो है पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे, और अब रिवॉल्यूशन भी कर रही है पृथ्वी सूरज की, तो क्या है कि ये जून का महीना है। तो जून में आप लोगों को सबको पता है कि भारत में कितनी ज्यादा गर्मी पाई जाती है, और स्पेशली जो हमारा कर्क रेखा के आसपास का जो एरिया, तो वहां पे बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पाई जाती है। और हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट सभी जगह पे, कुछ जगहों को छोड़ के बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है। तो ये जून में जो है हमारा सूरज जो है कर्क रेखा पे लंबत आती है। कर्क रेखा पे जब लंबत आता है तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कर्क रेखा पे बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है। और दिसंबर का समय जो होता है, सूर्य जो है मकर रेखा पे लंबत जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, उष्मा जो है कम मात्रा में आ पाती है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होती है कि दिसंबर के आसपास जो महीना होता है उसमें हम लोग के यहाँ ठंडी पाई जाती है। लेकिन जब मार्च की बात करें और हम लोग सितंबर की बात करें, तो मार्च और सितंबर में, ठीक है,
मार्च और सितंबर में सूर्य जो है ना तो कर्क रेखा पे आती है ना मकर रेखा पे आती है, वो भूमध्य रेखा के आसपास आती है। और इसी में होता है कि ये देखिएगा आप लोग जो है पृथ्वी है और ये जो है ये साउथ पोल है, यानी कि मार्च के महीने में साउथ पोल पे और ये सितंबर के महीने पे नॉर्थ पोल पे जो है सूर्य की किरणें जाती है और यहाँ पे जाती है। लेकिन याद रखिएगा इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है 6 महीने की दिन पाई जाती है मार्च से, और यहाँ पे सितंबर तक में 6 महीने की रात होती है यहाँ पे नॉर्थ पोल के पास। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सूर्य यहाँ पे आती है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा दिन होगा और ये वाला भाग जो है सूर्य के पीछे चला जाता है, यानी कि पीछे चला जाता है, इसलिए यहाँ पे रात होती है। तो ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब जो है मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि समझते हैं जरा एक बार कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम लोग जो है बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल जो है अगर हम बांटते हैं इसको आधा आधा भाग में तो इस तरीके से हमारा बनता है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो है सूर्य से जो उष्मा आती है ये इस तरीके से आती है, यानी कि दिन अगर है तो भी उष्मा जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस एरिया तक आ पाती है और यहाँ पे इस एरिया तक जा पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे यहाँ पे जो सूर्य जो है ये, यानी कि ये जो रेखा है यही हमारा क्या है जी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। और हर एक जगह पे यही रेखा जो बनेगी वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगी। यहाँ पे भी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बीचों बीच बनेगी और बीचों बीच यहाँ पे भी बनेगी, यानी कि तिरछी रेखा नहीं बनेगी। जब भी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होगा तो वो हमारा क्या होगा, सामने का, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल करके बताया था। ये देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि पृथ्वी है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इसको भी दिया है। अब जहां तक लाइट जा रही है बीचों बीच वही हमारा क्या, जो भाग तक लाइट जा रही है, मान लीजिए यहां तक, यहां से यहां तक लाइट आ रही है पूरी मात्रा में, तो क्या होगा, वही हमारा क्या बनेगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा। और ये समझिएगा ये डे नाइट को डिवाइड करता है, यानी कि कहां पे दिन होगा और कहां पे रात होगी, इसका जो इसको निश्चित करेगा वो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ही निश्चित करेगा। इसके बाद कहता है सबसे जो बड़ा सेगमेंट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का, कि ये जो है हीट बैलेंस को, यानी कि उष्मा संतुलन को बनाए रखता है। अब जैसे कि बात कर रहे हैं उष्मा संतुलन होता क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के पास अपनी कोई उष्मा नहीं है। ये अपने आप जो है अगर हम पानी रख दें और धूप ना निकले तो कभी वो इवेपोरेशन नहीं करेगा, वो यानी वाष्पीकृत नहीं होगा वो, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य की उष्मा से चमकता है, या फिर कहते हैं सूर्य की उष्मा से क्या एनर्जी लेता है और फिर यहाँ के जो मिट्टी है या फिर पानी है वो गर्म होती है। ठीक है, तो ये कहता है हीट बैलेंस को अगर मेंटेन करने का काम कोई करता है तो वो हमारा सबसे ज्यादा कौन करता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ही करता है। यानी कि यही जो है हमारी पृथ्वी पे लगभग सारी चीज, यानी कि जैसे दिन और रात देख लें, ऋतु परिवर्तन देख लें, तो यही एक रेखा है जो कि हमारे यहाँ पे करती है और ये हीट बैलेंस को बनाए रखने में सबसे ज्यादा योगदान देती है। तो जैसा कि मैंने आपको रोटेशन बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, आगे हमारा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, परिक्रमण। हम सब जानते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, यानी कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है चक्कर लगाते हुए 365 दिन और 6 घंटे में एक बार पूरी अपने अक्ष पे घूम भी जाती है और पूरा का पूरा क्या करती है, चक्कर भी लगा लेती है सूर्य की। लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें 6 घंटा में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हर साल में हम लोग 365 दिन ही मनाते हैं। तो 6 घंटा जो है हर एक एवरी 4 ईयर्स में, यानी कि 4 साल बाद जोड़ा जाता है और 4 साल बाद जोड़ने के बाद उस मंथ का जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, अब जैसे कि समझिएगा कि जो 4 साल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, कौन सा साल जो है हमारा लीप ईयर होगा, कौन सा नहीं। तो सिस्टम ये है कि अगर जिस भी साल में आप 4 से भाग दे रहे हैं और वो पूरा भाग कट जा रहा है तो वो क्या होता है कि हमारा जो है वो साल जो है हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, तो मैंने रिवॉल्यूशन का लिखा है कि सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति 365 दिन और 6 घंटे में पूरी होती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। और कहता है हर 4 साल में एक अधिवर्ष होता है और यह 366 दिन का होता है। यह अतिरिक्त दिन जो हमने यहाँ पे 6 घंटा का जोड़ा है, यह 4 साल में 24 घंटा होता है और एक दिन हो जाता है, तो फरवरी मंथ में जोड़ा जाता है। देन फरवरी बिकम 29 डेज, तो फरवरी क्या होता है, 29 दिन का हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है देखें कि किस तरीके से रोटेशन जो है अपने अक्ष पे घूर्णन,
जो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे दिन और रात होता है, और रिवॉल्यूशन जिसकी वजह से पृथ्वी की परिक्रमा करने के, सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान हमारे यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। और ये सबके पीछे अगर कोई सेगमेंट है तो हमारा प्रदीप्त वृत्त का है, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का है। तो जो आपको हम आशा करते हैं कि आपको जो पूरा का पूरा रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझ में आएगा। कल जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सोलेस्टिक्स काम करता है, समर सोलेस्टिक्स, विंटर सोलेस्टिक्स हम लोग देखेंगे और इसको अच्छे तरीके से फिर से समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।